मैं आशीष सिन्हा पढ़ाई अड्डा पर आपको स्वागत करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। मैं तो हमेशा अच्छा रहता ही हूँ। आप लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे। चैप्टर का नाम है हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, और प्रतिवर्ष हर साल आपको इस चैप्टर से लगभग तुमको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो सारे प्रोसेस को हम लोग आज देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग केवल और केवल हाइट और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है उसका केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस के साथ करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर अगर हम पॉइंट को माने तो ए है और यहाँ पर बी है। ये आप समझ सकते हैं तो समझिए कि बाबू ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, ये वाला पूरा का पूरा आपको आसमान का एक लाइन है। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आँख के जो सामने एक लाइन बन रहा है, आँख के सामने, वो भी कहाँ, धरती से ऊपर, तो ऊपर बन रहा है जो लाइन, उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मानकर चल रहे हैं। समझ आ रहा है? किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आँखों के सामने जो एक लाइन बनेगा, समझ, इमेजिनरी लाइन जो बन रहा है, उस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और ये हमारा समझ लो कि ये हम लोगों का क्या है बाबू, तो एक अर्थ है, और अर्थ पर तो एक लाइन ऐसे रहेगा ही जो कि वो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? आगे का देखते हैं कहानी को। तो आगे क्या क्या है कहानी, ये समझो। मान के चलो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि हम है, ठीक है, मैं अपने आप को रख कर देखता हूँ, और यहाँ से हम कभी यहाँ पर किसी को देखते हैं। मान के चलो कि थोड़ा मजाकिया टाइप का बात बता रहे हैं। मान के चलो कि मैं अगर ऊपर में किसी भौजी को, कोई भौजी अगर कपड़ा सुखाने के लिए छत पर गई हुई है और हम यहाँ से यहाँ भौजी को देखते हैं, तो हमारे आइज पर एक एंगल क्रिएट होगा। मैंने नीचे से ऊपर देखा, नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर भौजी को देखे तो हम लोगों के आइज पर एक एंगल क्रिएट हुआ। उस एंगल को हम लोग कहेंगे बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। जैसे मैंने अपने से देखा किसको, भौजी को देखे छत पर जो कपड़ा सुखाने के लिए गई थी, तो जब हम नीचे से ऊपर भौजी को देखें तो हमारे आइज पर एक एंगल क्रिएट हुआ, तो उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब मान के चलो कि हमने भौजी को देखा, और अगर भौजी हम लोगों को देखे, गलती से भौजी भी हमको देख ले, तब तो भाई बिहारी भाषा में कह सकते हैं कि जब हमको देख ली भौजी, हम भी उसको देखे, और लगभग 2 मिनट तक अगर आंखों में आंखें डाल कर देखना जाए तो समझिए कि क्या होगा। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। तो देखिए, जब हम ऊपर देखे भौजी को तो हमारे एंगल जो बना आंख पर, वह एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से भौजी हमको देखी, हमने भौजी को देखा, भौजी हमको देखी, तो भौजी के भी आंख पर एक एंगल क्रिएट होगा, और उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, बात को समझना। तो याद रखना है बाबू कि यहाँ से ए बी जो है और यहाँ से जो सी डी है, ये दोनों का दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। समझ आ रहा? यानी आप कह सकते हो कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है। ये बातों को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या है तो सुनते हैं। सबसे पहली बात याद रखना है कि क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन को 3 टाइम क्या करना है बाबू, रीड करना है। क्वेश्चन को 3 बार जरूर पढ़ें।
क्वेश्चन को 3 बार पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, तो आप क्या करिएगा, तो एक फिगर क्रिएट करिएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको करना है फिगर क्रिएट। क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को पढ़ के हम लोगों को क्या करना है, एक फिगर क्रिएट करना है। अब फिगर क्रिएट करने के बाद हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमको गिवन है, गिवन क्या है, इस पर पहले विचार करेंगे। समझ रहा है? पहला नियम क्या हमने बताया, रूल है। तो रूल क्या है, ये मेरा रूल है, किसी मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो बतला दे वही आपका सब जगह रूल मिलेगा, ये हम अपना समझने के लिए बनाए हुए हैं। अब रूल क्या है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़े, अब पढ़ने के बाद समझ में आता है तो फिगर क्रिएट करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक में देखेंगे गिवन क्या है, ठीक है। चौथा नंबर पर हम लोग को देखना है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 बार, फिर फिगर क्रिएट करेंगे, फिर गिवन में क्या क्या दिया गया उसको नोट करेंगे और फाइंड क्या करना है उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो कहानी यहीं से शुरुआत होता है कहानी। गिवन और फाइंड करने में ये दोनों के साथ में रिलेशन किसका बना, ठीक है। ये दोनों के साथ में रिलेशन जो बनेगा उसी रिलेशन से, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट होगा, उसी से क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा। यही बात आपको ध्यान देना है। गिवन और फाइंड क्या करना है, ये दोनों को देखकर हम लोग रिलेशन को देखेंगे और रिलेशन से हमारा क्या होगा, फॉर्मूला फाइंड होगा। और इसके लिए आपको थीटा का वैल्यू, जो थीटा जो था ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों का वैल्यू आपको याद रखना होगा। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ये सारे वैल्यू को हमने एक ट्रिकी माध्यम से पहले का वीडियो में बताया हुआ है, आप पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये पूरा वैल्यू आपको याद कर ही हाइट एंड डिस्टेंस आपको बनाना होगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। पहला एग्जांपल जो है उसको हम लोग देखेंगे क्या है एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर एक स्टेयर्स है, एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है। जैसे मान के चलो कि ये भी एक स्टेयर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान के चलो कि ए बी जो है ना, सॉरी ए बी जो है ना, एक प्रकार का क्या है बाबू, बॉल है, ठीक है, एक बॉल है। और यहाँ पर एक स्टेयर्स लगा हुआ है, ठीक है। और एसी जो है ना, एसी आपका एक स्टेयर्स है, एक सीढ़ी है, ठीक है। बात को समझिए। इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है 20 मीटर और थीटा का वैल्यू दे दिया गया 60 डिग्री और हमको निकालना है स्टेयर्स का लेंथ। अब देखिए कहानी को समझिए, क्या गिवन है, तो ये वाला, यानी हमको ये वाला गिवन है। तो ये गिवन फिगर में क्या है, ये वाला P है, फिगर में ये वाला P है और ये हमारा निकालना है, ये वाला फाइंड करना है। गिवन में हमको P मालूम है, निकालना क्या है, तो H निकालना है। और P और H से मिलाकर रिलेशन बनाइए तो P और H का रिलेशन क्या होगा, तो साइन थीटा। फॉर्मूला कितना होता है, P अपॉन H। साइन के लिए साइन, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, P का लेंथ कितना था 20 मीटर, तो 20 और H का लेंथ नहीं मालूम, साइन 60 का वैल्यू याद होना चाहिए, √3/2 20/h, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 × h इक्वल टू 22 या कितना होगा 40, तो h इक्वल टू 40/√3, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन भी हम कर सकते हैं, √3/√3 यानी 40√3 बाई कितना, आधा 3 पूरा 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस को बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार और आदाब, धन्यवाद।